हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एफएसएल में जो वैकेंसी निकली है उसके रिगार्डिंग, साथ ही में जो भी वैकेंसीज निकलेंगी या एग्जाम्स निकलेंगे फॉरेंसिक साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो सारे अपडेट्स मैं आपको इसी चैनल पर दूंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो देखो, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है ये एफएसएल, ये बेसिकली रोहिणी एफएसएल दिल्ली में निकली हुई है ये वैकेंसी, ठीक है। तो दिल्ली में आपको पता ही होगा कि दो स्टेट एफएसएल और सेंट्रल एफएसएल सीएफएसएल अलग अलग है। तो ये वाली निकली है स्टेट एफएसएल के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे वेबसाइट खोल रखी है delhi.gov.in। तो यहाँ पर हम देखें रिक्रूटमेंट नोटिस, ठीक है, रिक्रूटमेंट नोटिस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, इस पर हम क्लिक करते हैं एंड लेट्स सी कि यहाँ पर ओपन होगा आपका ये पूरा नोटिफिकेशन आया है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, फॉर्म भरना कैसे है, फॉर्म भरने के बाद क्या करना है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो देखो, तो ये रहा वो नोटिफिकेशन जो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो कि रोहिणी सेक्टर 14 रोहिणी में है, यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज की गई है। पूरा नोटिस मैं आपको बताऊंगी, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है, क्या लास्ट डेट है और उसके बाद आपको क्या करना होगा, सारी चीजें बताऊंगी। तो देखो, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम रिटायर्ड एक्सपर्ट एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट एफएसएल, सीएफएसएल, अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल द फॉलोइंग पोस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। ये आपकी 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, ठीक है, ये परमानेंट जॉब नहीं है आपकी, 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब निकाली है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या पोस्ट निकली है, सबसे पहले जूनियर फॉरेंसिक असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर बैलिस्टिक में जूनियर फॉरेंसिक साइंटिस्ट और असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर की पोस्ट निकली है, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगी है मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स। देखो, या तो आपके पास फिजिक्स हो एमएससी में या मैथ्स हो तो आप एलिजिबल हो, या फिर आपने फॉरेंसिक साइंस किया हो विथ फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, या मैथमेटिक्स आपका हो, या फिर फॉरेंसिक साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बीएससी लेवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। अगर आपने बीएससी में फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट लेकर करा तो भी आप एलिजिबल हो। दूसरी चीज, आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, 3 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एनालिटिकल मेथड, या फिर आप रिसर्च स्टूडेंट हो, 3 साल से रिसर्च कर रहे हो, पीएचडी स्टूडेंट हो तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। या फिर और लिखा हुआ है यहाँ पे ऑफिसर्स रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ इक्विवेलेंट टू सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो भी, और अबव फ्रॉम सीएफएसएल स्टेट एफएसएल ऑफ रेलेवेंट फील्ड वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी और चीज, ऑफिसर्स वर्किंग ऑन द पोस्ट इक्विवेलेंट टू सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, ऐसे जो ऑफिसर्स हैं जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जूनियर फॉरेंसिक असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर कंप्यूटर फॉरेंसिक डिवीजन, यहाँ पे कंप्यूटर फॉरेंसिक डिवीजन में भी निकली है, जिसमें मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस हो आपके पास में, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर फिजिक्स में, जिसमें स्पेशलाइजेशन हो, अगर फिजिक्स में है तो फिजिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, या फिर आपने बीई करा हो या बीटेक करा हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही में 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी आपसे मांगा है, या तो आप रिसर्च 3 साल करी हो आपने, या फिर आपने कहीं जॉब करी हो 3 साल में, ठीक है, रिलेवेंट फील्ड में वो भी। और यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं इन डिजिटल डाटा, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एनालिटिकल मेथड, रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एनालिटिकल डिजिटल डाटा
from central, state government, UTs, public sector undertaking, semi government, autonomous organization, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये एक एलिजिबिलिटी। दूसरी एलिजिबिलिटी मांगी है यहाँ पर कि आपने ME करा हो, MTech करा हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आपने ये मास्टर्स डिग्री कर रखी है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपने यहाँ पर ये ME MTech करा तो इसमें 2 साल की डिग्री मांगी है, एक्सपीरियंस मांगा है, और इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे क्या मेंशन है, रिटायर्ड एक्सपर्ट एम्प्लॉयज ऑफ स्टेट CFSL अदर ऑर्गेनाइजेशन फिलिंग विच ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, मतलब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ले रहे हैं, ये तो मैंने पहले बता दिया। दूसरी निकली है, तीसरी पोस्ट जो है वो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री में। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो है आपका यहाँ पे मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी या फॉरेंसिक साइंस विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, केमिस्ट्री जरूरी है एट BSc लेवल। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी आपसे मांगा है। ठीक है, अगेन सेम थिंग इज रिटन हियर दैट ऑफिशियल रिटायर्ड फ्रॉम CFSL, स्टेट FSL from post equivalent to senior scientific assistant or above with experience in the field of chemistry or toxicology, they are also eligible. Okay, फिर इसके बाद में 4th पोस्ट निकली है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की, जिसमें मास्टर्स डिग्री इन जूलॉजी, बॉटनी और एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फॉरेंसिक साइंस विथ जूलॉजी और बॉटनी और फॉरेंसिक साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन BSc, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा है। नेक्स्ट इज सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फोटोग्राफी। ठीक है, फोटोग्राफी में भी यहाँ पर निकली है, जिसमें आपको ग्रेजुएट डिग्री प्रेफरेबली इन साइंस होना जरूरी है, विद डिप्लोमा आपके पास में फोटोग्राफी का होना चाहिए। ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए फोटोग्राफी की ब्रांच में। ठीक है, इस फील्ड में आपको जरूरी है प्रैक्टिकल नॉलेज और उसके टेक्निक्स के साथ में। 6th वैकेंसी जो है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर फोरेंसिक डिवीजन। तो अब देखो पोस्ट अभी ऊपर वाली पोस्ट थी, अब उससे नीचे वाली पोस्ट की हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक असिस्टेंट। अभी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट थी, अब साइंटिफिक असिस्टेंट। इसके लिए क्या मांगा है, मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फिजिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स या साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, या फिर आपने BE या BTech करा हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट डिजिटल डाटा, ओके, ये वो डिजायरेबल मांगा है, ये भी वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है तो, नहीं तो यहाँ पे कंपल्सरी नहीं मांगा है कि आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी ही है, इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए नहीं मांगा है। अब साइंटिफिक असिस्टेंट के बाद जो पोस्ट आती है उसके भी नीचे वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, तो उसकी भी वैकेंसीज निकली हैं, जो एकदम फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, जो अगर आप एलिजिबल हो, ठीक है, एकदम पास आउट हो, बैचलर्स डिग्री करके ही निकले हो अभी, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है बैचलर्स डिग्री विद फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस, या फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस या फिर मैथमेटिक्स, एटलीस्ट आपके 2 साल तक होना जरूरी है बैचलर्स डिग्री में। ठीक है, और 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा। अगर ये नहीं है तो आपके पास में अगर 3 साल का डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन सब में, तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में या फिर ये जो है ना मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब है, अगर आप तो एलिजिबल हो। BE BTech कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। अब नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकली है, ये इंपॉर्टेंट बात आती है भाई कि कितनी पोस्ट निकली है। नंबर ऑफ पोस्ट समझना बहुत जरूरी है, कितनी पोस्ट निकली है। तो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर केमिकल एग्जामिनर जो है उसमें सिर्फ एक ही सीट है SC के लिए। जूनियर फॉरेंसिक असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर, यहाँ पर 9 सीट्स निकली है CFD, ठीक है, कंप्यूटर फॉरेंसिक डिवीजन में। UR की 6,
एसटी की 1, ओबीसी की 2। फिर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री, इसमें ओबीसी की 1 सीट निकली है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी एससी 1 सीट। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फोटो, इसमें यूआर की 1 है। साइंटिफिक असिस्टेंट वो कंप्यूटर फोरेंसिक डिवीजन, उसमें 12 सीट्स निकली है। यहाँ पर इन 2 पोस्ट के लिए कोई भी वो जो है आपका क्या कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो जो फ्रेशली पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 12 सीट्स ये निकली हैं, यूआर की 7, एसटी की 1, ओबीसी की 4 और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 5 सीट्स निकली, जिसमें यूआर की 1, एसटी की 1 और ओबीसी की 3 निकली हैं यहाँ पर पोस्ट। क्लियर है? तो इतनी टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे निकाली गई है रोहिणी एफएसएल में। ठीक है, तो ये लैब जॉब है। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट आर प्रोविजनल, पोस्ट प्रोविजनल है एंड सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट एनी प्रायर नोटिस। भाई कोई नोटिस नहीं आएगा, ये चेंज हो सकती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नाउ टर्म्स एंड कंडीशंस भी दी गई हैं। यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होगा, वॉक इन इंटरव्यू होगा। आपको वहीं पर जाना होगा, जो भी डेट्स मेंशन है 10 बजे आपको वहां पे पहुंचना होगा और पूरा दिन लग जाता है आपको। हो सकता है पहले दिन आपका ना हो, दूसरे दिन में आपका हो, ये चीज ध्यान रखने का। तो यहाँ पर देखो मेंशन है कि जो सैलरी मेंशन है वो है जूनियर फॉरेंसिक असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर की 77,418, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट 48,852, साइंटिफिक असिस्टेंट 40,296 एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट 35,190। ठीक है, तो ये सैलरी आपकी रहेगी, यही सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी। और एज लिमिट भी है कि फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट 27 साल से नीचे वालों को, लेबोरेटरी असिस्टेंट 27 से नीचे वालों को, और जो रिटायर्ड एक्सपर्ट्स वगैरह हैं वो भी 65 तक ही एज वाले लिए जाएंगे, इससे ऊपर वाले नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, अब आपकी डेट्स क्या मेंशन है, जो कैंडिडेट्स जो हैं उन्हें अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना है 29 के पहले 4 बजे, शाम 4 बजे के पहले आपको ये सबमिट करना है। आज 21 है, 29 तारीख के पहले आपको यहाँ पे सबमिट करना है। और कैसे सबमिट करना है, आपको फॉर्म का प्रिंट निकलवाना है। यहाँ पर नीचे फॉर्म दिया है, ये जो फॉर्म ये आपको फिल करना है, फोटो को गेजेटेड ऑफिसर से अटैच कराना है। गेजेटेड ऑफिसर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, तो आप कोई भी डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके वहां से अपनी फोटोग्राफ को अटैच करा लो, उसको पेस्ट करके अटैच करा लेना। इसके बाद में इसका प्रिंट निकलवाया, आपने फॉर्म भरा, इसको स्कैन करा और फिर आपको ये जो ईमेल आईडी दी गई है इस ईमेल आईडी पर मेल कर देना है। ठीक है, और आप जब जाओगे इंटरव्यू के लिए, वॉक इन इंटरव्यू के लिए, तो उस दिन आपको ये अपना ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना कंपलसरी है। ठीक है, 6 मंथ्स का ये आपका जो है वैकेंसी है और यहाँ पर लिखा हुआ है नो TADA विल बी पेड। और अगर उस दिन नहीं होता इंटरव्यू तो आपका दूसरे दिन इंटरव्यू किया जाएगा। ठीक है, नो करस्पॉन्डेंस और पर्सनल इंक्वायरी कोई भी नहीं दी जाएगी, आपको फोन लगा के या ईमेल करके या कुछ नहीं ऐसे बताया जाएगा। इस नोटिस में दे दिया कि भाई इंटरव्यू है तो इंटरव्यू है, खत्म बात। इसके बाद में आपको मेंशन नहीं किया जाएगा और आप फॉर्म भर दोगे तो जो लिस्ट होती है इंटरव्यू वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट जो होती है वो 1 दिन पहले आती है। तो आप ये मत सोचना कि लिस्ट आ जाने देते हैं उसके बाद में मैं अपना जाने का रिजर्वेशन कराऊंगी तो आराम से जाएंगे, तो ऐसे आपको तुरंत खड़े खड़े मिलेगा भी नहीं रिजर्वेशन, तो आपको पहले से करा के रखना है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट आ रहे हो तो आपका नाम जरूर आएगा। बाय चांस नाम नहीं भी आता है तो फिर आप वहीं जाके उनसे बोल सकते हो कि मैंने फॉर्म भेजा था, मेरा नाम नहीं आया, तो हो सकता है आपका इशू वहाँ पे रिजॉल्व करा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th 12th MSc BSc, अगर आपने कंप्यूटर डिप्लोमा करा है तो कंप्यूटर वाले डॉक्यूमेंट, सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विथ एक उसकी फोटोकॉपी करा के आपको लेके जाना है। अपना आधार कार्ड लेके जाना। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको वहां पे लेके जानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है। डिग्री भी ले जाना अपनी। ठीक है, BSc की MSc की डिग्री भी लेके जाना।
अब ये कुछ इम्पोर्टेंट वो है, ये सब पढ़ लेना। बाकी मैंने आपको मेन बात बताई दी है कि भाई आपका जो है, हाँ अगर मैं लीव्स की बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ में भी अलाउड 4 कैजुअल लीव्स, 4 कैजुअल लीव्स होंगी, 1 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे इन कैलेंडर, ठीक है। नो अर्नड लीव, नो मेडिकल लीव, कोई भी अलग आपको छुट्टियां यहाँ पर नहीं दी जाएंगी। आपको अपनी पासपोर्ट साइज 3 फोटोज भी लेके जाना है, वहां पर वेरीफाई की जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड 5 तारीख को यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी, ये यहाँ पर डेट मेंशन है। अभी इसके पहले जो इंटरव्यू हुआ था वो भी क्राइम सीन की वैकेंसीज निकली थी, उसकी जो लिस्ट आई थी वो आई थी आपकी एक दिन जस्ट पहले, ठीक है। यहाँ पे एटलीस्ट डेट मेंशन है, सो आई होप एंड आई विश दैट दे विल प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ ऑल द शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स ऑन 5th, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद में आपको ये आप इतनी चीज दी हुई है। इंटरव्यू कितनी तारीख को है? इंटरव्यू आपका यहाँ पे 10 तारीख को इंटरव्यू है, यहाँ पे डेट मेंशन है, मैं दिखा देती हूँ। 29 को फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ये तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखो शेड्यूल फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू का शेड्यूल कब कब है, तो जूनियर फॉरेंसिक असिस्टेंट, केमिकल एग्जामिनर बैलिस्टिक, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फोटो, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री, इनकी डेट होगी 10 तारीख को। फिर जूनियर फॉरेंसिक असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर CFD, साइंटिफिक असिस्टेंट CFD, लेबोरेटरी असिस्टेंट CFD, ये होगा 11 तारीख को। डेट्स भी पता चल गई आपको, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना दिल्ली जाने का प्लान बना लेना, ठीक है। फॉर्म सबमिट करने की 29 लास्ट डेट है, ऑनलाइन सबमिशन करना है, आपको ईमेल आईडी पर मेल कर देना है, ठीक है। तो यही था अपडेट, यही वैकेंसी जो है ये रिलीज हुई है जो मैंने आपको बताई है, और ऐसे ही जो भी और अपडेट्स होंगे वो सारे अपडेट्स मैं आपको इसी चैनल पर देती रहूंगी। साथ ही में जो भी एग्जाम्स हैं, जो भी वैकेंसीज है, फॉरेंसिक साइंस रिलेटेड कंटेंट, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। So thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.